नमस्कार दोस्तों, अनग एकेडमी के आर्यस पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो न केवल हमारी परीक्षा के लिए बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हम सबके लिए बेहद अहम है। आज हम बात करेंगे भीड़ प्रबंधन की। दोस्तों, आरएएस परीक्षा का साक्षात्कार सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं बल्कि आपकी समझ, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और विषम परिस्थितियों से निपटने की आपकी काबिलियत की भी परीक्षा है। और भीड़ प्रबंधन एक ऐसी कला है जो हर प्रशासनिक अधिकारी के लिए अनिवार्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोगों की भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक कैसे बड़े हादसे का कारण बन सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है। आरएएस पॉडकास्ट का लक्ष्य है आपको आरएएस साक्षात्कार के लिए न केवल तैयार करना बल्कि आपको ऐसे विषयों पर गहरी समझ देना जो आपके प्रशासनिक करियर में काम आएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भीड़ प्रबंधन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, नवीनतम अपडेट्स के साथ, और हाँ, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के विषय पर आते हैं, यानी भीड़ प्रबंधन। दोस्तों, भीड़ प्रबंधन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह सिर्फ पुलिस या सुरक्षा बलों का काम नहीं है, बल्कि इसमें नियोजन, समन्वय और तकनीकी के प्रभावी उपयोग का एक जटिल मिश्रण शामिल है। भारत में जहां धार्मिक त्योहारों, राजनीतिक रैलियों और सामाजिक आयोजनों में लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, भीड़ प्रबंधन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं भीड़ प्रबंधन का महत्व क्या है। सबसे पहला जो महत्व है इसका, वो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में है। यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भगदड़, आगजनी या किसी अन्य आपात स्थिति में जान माल का नुकसान उसको रोकना, यही सबसे बड़ा भीड़ प्रबंधन का महत्व है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण भीड़ प्रबंधन का महत्व है। शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना, किसी भी तरह के उपद्रव या गैर कानूनी गतिविधि को रोकना। आयोजन की सफलता भी एक महत्वपूर्ण इसका बिंदु है। सुचारू प्रवेश निकास, आवागमन और बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंधन जिससे आयोजन सफल हो। और आपदा निवारण, यानी छोटी मोटी अव्यवस्था को बड़े हादसे में बदलने से रोकना। तो ये सब भीड़ प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब जानते हैं कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में भीड़ प्रबंधन का क्या महत्व है। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य त्योहारों जैसे पुष्कर मेला, खाटू श्याम जी का मेला इत्यादि ऐतिहासिक स्थलों और राजनीतिक आयोजनों के लिए जाना जाता है। इन सभी जगहों पर अक्सर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी हमारे प्रदेश में होते हैं, जहां कुशल भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हाल ही में जून 2025 में बेंगलुरु में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो आरसीबी परेड भगदड़ हुई है, जिसने भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को फिर से रेखांकित किया है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी अफवाह या अव्यवस्था बड़े हादसे का रूप ले सकती है। राजस्थान के संदर्भ में भी ऐसे आयोजनों में हमें अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस और प्रशासन को इन आयोजनों के दौरान विशेष रूप से सक्रिय रहना पड़ता है, जिससे न केवल कानून व्यवस्था बनी रहे बल्कि श्रद्धालुओं या आगंतुकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। कुंभ मेला, अमरनाथ यात्रा जैसे आयोजनों में करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यहाँ का भीड़ प्रबंधन अपने आप में एक केस स्टडी है। 2025 के कुंभ मेले की जो तैयारियां जोरों पर हुई थी, जहां तकनीक और बेहतर नियोजन पर जोर दिया गया था, इसी कारण वहां पर भीड़ प्रबंधन की उत्कृष्ट उपलब्धता रही। हालिया घटनाएं बताती हैं कि शहरों में भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, राजनीतिक रैलियां या सेलिब्रेशन के दौरान भी भीड़ प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन सकता है। भीड़ प्रबंधन एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई चुनौतियां आती हैं। आइए इन चुनौतियों को और उनके संभावित समाधानों पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख चुनौतियों की, विशेषतः राजस्थान के संदर्भ में। तो सबसे पहली जो चुनौती है वो है असंतुलित भीड़ घनत्व। एक ही जगह पर अत्यधिक लोगों का जमा होना, जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है और भगदड़ का खतरा बढ़ता है।
दूसरी जो चुनौती है वो है अपर्याप्त अवसंरचना। संकरे रास्ते, कम प्रवेश या निकास द्वार, पर्याप्त खुले स्थान की कमी। राजस्थान के कई पुराने मंदिर या किले इस चुनौती का सामना करते हैं। तीसरी चुनौती है खराब नियोजन और समन्वय। विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, प्रशासन, आयोजक, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि के बीच तालमेल की कमी भी एक प्रमुख चुनौती है। चौथी चुनौती है गैर कानूनी या अव्यवस्थित व्यवहार। अफवाहें, गलत सूचना, असामाजिक तत्वों की मौजूदगी, धैर्य की कमी या सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी इत्यादि गैर कानूनी या अव्यवस्थित व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। अगली जो प्रमुख चुनौती है वो है तकनीकी सीमाओं का अभाव। आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी, ड्रोन, एआई आधारित विश्लेषण का पूर्ण उपयोग न होना भी एक प्रमुख चुनौती मानी गई है। इसके अलावा आपदा प्रतिक्रिया में कमी और राजनीतिक या धार्मिक संवेदनशीलता ये भी प्रमुख चुनौती है। आपातकालीन सेवाओं की धीमी प्रतिक्रिया या पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और कभी कभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने में हिचकिचाहट, जिससे राजनीतिक या धार्मिक भावनाएं आहत न हों। अब बात करते हैं इनके समाधान की। तो सबसे पहला जो समाधान है वो है व्यापक नियोजन और जोखिम मूल्यांकन। किसी भी बड़े आयोजन से पहले स्थल का विस्तृत जोखिम मूल्यांकन, संभावित भीड़ का प्रवाह का आकलन और विस्तृत प्रबंधन योजना बनाना। इसमें वैकल्पिक मार्गों, आपातकालीन निकास और चिकित्सा बिंदुओं का निर्धारण शामिल है। दूसरा समाधान है अधोसंरचना का विकास। प्रवेश, निकास बिंदुओं का विस्तार, भीड़ प्रवाह के लिए अलग अलग रास्ते और पर्याप्त खुले स्थानों का प्रावधान। राजस्थान में धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और विस्तार में इसे शामिल करना चाहिए। तीसरा समाधान है प्रौद्योगिकियों का उपयोग। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, एआई आधारित विश्लेषण जिससे भीड़ के व्यवहार में किसी भी असामान्यता का पता लगे, मोबाइल एप्लीकेशन यानी लोगों को वास्तविक समय में जानकारी अर्थात भीड़ की स्थिति, वैकल्पिक मार्ग, आपातकालीन नंबर इत्यादि प्रदान करना, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, अफवाहों पर नज़र रखना और त्वरित खंडन करना, आरएफआईडी टैगिंग या क्यूआर कोड आधारित प्रवेश, भीड़ को गिनना और नियंत्रित करना विशेषकर सीमित स्थानों पर, प्रशिक्षित जनशक्ति, पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों, पुलिस, स्वयंसेवक, चिकित्सा दल इत्यादि की तैनाती। इसके अलावा प्रभावी संचार यानी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्पष्ट साइनेज और विभिन्न भाषाओं में घोषणाओं के माध्यम से भीड़ के साथ निरंतर और स्पष्ट संचार, नियमित मॉक ड्रिल यानी आपातकालीन स्थितियों के लिए सभी एजेंसियों और कर्मियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु नियमित अभ्यास, जन जागरूकता अभियान, लोगों को सुरक्षा नियमों, कतारबद्धता और आपातकालीन स्थितियों में क्या करें और क्या न करें के बारे में शिक्षित करना। भारत सरकार और राज्य सरकारें भीड़ प्रबंधन को गंभीरता से लेती हैं और इसके लिए विभिन्न योजनाएं और दिशा निर्देश जारी करती रही हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस आधुनिकीकरण योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन, जैसे कई शहरों में सीसीटीवी नेटवर्क और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जो भीड़ निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान सरकार की पहलों के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार भी विभिन्न धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाती हैं जिन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण। राजस्थान पुलिस भी अपने संसाधनों और प्रशिक्षणों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में कई जिलों में ड्रोन और उन्नत निगरानी उपकरण की खरीद की गई है। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन सुरक्षा बल का गठन भी किया गया है। यह पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बलों का गठन या मौजूदा बलों का विशिष्ट प्रशिक्षण है। जन सहभागिता। सरकार विभिन्न आयोजनों में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कर भीड़ प्रबंधन में शामिल करती है, जैसे कि प्रमुख मेलों में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राजस्थान का एसडीएमए भी एनडीएमए के दिशा निर्देशों के अनुरूप भीड़ आपदाओं से निपटने के लिए योजनाओं और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाता है। भीड़ प्रबंधन सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कानूनी और संवैधानिक आधार भी हैं। हम अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें
तो जो पहला प्रावधान है वो है अनुच्छेद 19(1)(ब), जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का हर नागरिक को अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 19(3) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 राज्य का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक सभाओं में लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 47 जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत वर्णित है, राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करना चाहिए, जिसमें सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करना भी शामिल है। अब बात करते हैं कानूनी प्रावधान की। तो पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और बड़ी सभाओं को विनियमित करने की शक्ति देता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और रणनीतियों को बनाने का अधिकार देता है, जिसमें भीड़ से संबंधित घटनाएं भी शामिल है। यह विभिन्न अधिकारियों को यातायात और मानव आवागमन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यह पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को गैर कानूनी सभाओं को तितर बितर करने और बल प्रयोग करने का अधिकार देता है यदि आवश्यक हो। महामारी रोग अधिनियम 1897 स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भीड़ भाड़ से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए यातायात, आवागमन और सड़क सुरक्षा को नियंत्रित करता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। आरएएस साक्षात्कार में भीड़ प्रबंधन से संबंधित प्रश्न और उनका एक मानक उत्तर ढांचा क्या है। तो पहले बात करते हैं संभावित प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, आपके अनुसार एक प्रभावी भीड़ प्रबंधन क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तीसरा प्रश्न, यदि आपको एक आरएएस अधिकारी के रूप में किसी बड़े मेले का प्रबंधन सौंपा जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। चौथा प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, कुछ उदाहरण दें। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हुई किसी भीड़ से संबंधित घटना पर आप क्या टिप्पणी करेंगे और उससे आप क्या सीख सकते हैं। छठा प्रश्न है, भीड़ प्रबंधन में जन सहभागिता का क्या महत्व है। और सातवां और अंतिम प्रश्न माना जा सकता है, एक अधिकारी के रूप में आप भीड़ में उत्पन्न अफवाहों या पैनिक को कैसे नियंत्रित करेंगे। अब मानक उत्तर एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न किया जाता है कि यदि आपको एक आरएएस अधिकारी के रूप में किसी बड़े मेले का प्रबंधन सौंपा जाए तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। तो उत्तर के ढांचे के अंतर्गत आपको बताना होगा कि मेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा या करूंगी, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु आपको वर्णित करना है विस्तृत नियोजन और जोखिम मूल्यांकन। अर्थात सबसे पहले मेले के स्थल का गहन अध्ययन कर संभावित भीड़ घनत्व, प्रवेश निकास बिंदु और किसी भी संभावित जोखिम की पहचान करूंगा या करूंगी। एक विस्तृत सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। दूसरा जो स्टेप आप उठाएंगे वो होगा समन्वय, विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय और संचार स्थापित करना। तीसरा कदम होगा भीड़ प्रवाह का प्रबंधन। चौथा कदम होगा आपका तकनीक का उपयोग, अर्थात सीसीटीवी, एआई आधारित विश्लेषण प्रणालियों का प्रयोग इत्यादि का उपयोग करना है। पांचवा आपका कदम होना चाहिए संचार और जागरूकता, ताकि लोगों के बीच में भीड़ से संबंधित जागरूकता बढ़े। छठा आपका जो कदम है वो होना चाहिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, जिसके अंतर्गत फर्स्ट एड और एम्बुलेंस, अग्निशमन दल, आपदा प्रतिक्रिया टीमों इत्यादि की तैनाती सुनिश्चित करना। सातवां होना चाहिए बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन, अर्थात पीने का पानी, स्वच्छता, भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था, ताकि भीड़ में किसी तरीके की असुविधा न हो और स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम न बढ़े।
संक्षेप में आप बताएंगे कि मेरा लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां लोग सुरक्षित और सुविधापूर्ण तरीके से मेले का आनंद ले सकें और किसी भी अप्रिय घटना को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। दोस्तों, आरएएस की तैयारी एक मैराथन की है, स्प्रिंट नहीं है। इसमें धैर्य, सही दिशा और सबसे महत्वपूर्ण सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अनग अकेडमी का यह आरएएस पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके लिए एक सहारा है, एक भरोसेमंद साथी है। हम जानते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में हर पहलू को छूना कितना ज़रूरी है और हम उसी कोशिश में लगे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका हर डाउट क्लियर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू की तैयारी इतनी मजबूत हो कि आप आत्मविश्वास के साथ पैनल का सामना कर सकें? क्या आप भी चाहते हैं कि राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बने? तो दोस्तों, अगर हाँ तो फिर सोचिए मत, अनग अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह आपकी सफलता की ओर एक बड़ा कदम है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम यहाँ सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बना रहे हैं, हम आपके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके मन में आज के विषय भीड़ प्रबंधन से संबंधित कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर अगले एपिसोड में चर्चा चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रश्न हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं और हम आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के आरएएस पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है यह एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा और भीड़ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपकी समझ बढ़ी होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और हाँ, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।